पहुंचाया तो बाद में बहुत पछताओगे। इतना कहकर बाबा निरंजन वहां से प्रस्थान कर गए और इसी प्रकार थोड़ा समय गुजर गया और गोविंद सिंह जी ने एक बार फिर बाबा द्वारा दी गई चेतावनी को अनसुना कर दिया। और फिर एक दिन किसी आवश्यक कार्य से गोविंद सिंह जी को 3 दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। उनके घर का रेवड़ अर्थात पशुधन घर के बाहर खड़ा भूख और प्यास के मारे आवाजें दे रहा था। तब भभूता सिद्ध जी की माता जी ने भभूता सिद्ध को बुलाकर कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी 3 दिनों से घर के बाहर गए हुए हैं, पता नहीं कब लौट कर आएंगे। ये रेवड़ 3 दिनों से भूखा प्यासा खड़ा बिलख रहा है। बेटा, जंगल जाके इनको घास चरा ला, किंतु एक बात का ध्यान रहे, कभी भूल कर भी काली नाड़ी के जंगल में मत जाना, क्योंकि जंगल में काली नाड़ी के समीप एक खोखा खेजड़ा है जिस पर एक पीवना सांप रहता है। नाड़ी एक स्थानीय भाषा का शब्द है जिसे किसी तालाब या तालाब नुमा जल स्रोत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आखिर पीवना सांप होता क्या है? पीवना सांप एक रहस्यमयी और खतरनाक सर्प है जिसका वर्णन राजस्थानी लोक कथाओं में मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार पीवना सर्प सोए हुए लोगों की छाती पर बैठकर नींद में ही उनके प्राण चूस लेता है। तो वहीं कुछ स्थान पर लोगों द्वारा इसे फूकनी कहा जाता है, अर्थात जो विष की फूंक मारता है। ऐसी मान्यता भी है कि पीवना सर्प इंसानों को काटने की बजाय नींद में सोए हुए इंसान की छाती पर बैठ अपना फन फैलाकर उसकी श्वास में अपनी श्वास मिलाकर जहर छोड़ देता है, जिसका असर सूर्य की रोशनी के साथ पड़ने लगता है और मुंह के अंदर तालू में एक छाला बन जाता है जो सूर्य की किरणों से अधिक फैलने लगता है और छाती में दर्द बढ़ने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक इस सर्प का नाम कॉमन करैत बताते हैं, जो कि एक खतरनाक सांप है। तो वहीं कुछ विशेषज्ञों के अनुसार पीवने सर्प की लंबाई करीब 7 फीट तक होती है। यह सर्प राजस्थान के रेतीले स्थानों पर पाया जाता है। इसका रंग बालू रेत की तरह होने के कारण इसे आसानी से देख पाना मुश्किल है। हकीकत क्या है, इस बारे में कोई पुख्ता प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। माता से आज्ञा पाकर भभूता सिद्ध जी अपने मित्रों संग अपना पशुधन लेकर जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्होंने